तो बच्चों हम लोग की प्रॉपर्टी जो थी वो समाप्त हुई। अब कुछ सवाल देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं कि इसको क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करेंगे और अपने डाउट, जो भी डाउट है उसको क्लियर करते हैं और दूर भगाते हैं। ठीक है, पहला सवाल, इफ 2a मतलब मल्टीपल ऑफ 2, मतलब किसी वेक्टर के a वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड में 2 गुना 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो बराबर है किसी वेक्टर के b में 2 गुना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसका मतलब यही हुआ कि a और b बराबर है, तभी 2 गुना बराबर होगा क्योंकि 2 कट जाएगा और a और b बराबर है। ठीक है, और ये रिजल्टेंट के बराबर है। तो फाइंड एंगल थीटा बिटवीन a एंड b, तो हमें a और b के बीच में एंगल निकालना है। बस हमें इतना दिया हुआ है कि a जो एक वेक्टर है अगर उसके मैग्नीट्यूड में 2 गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड नहीं है ना, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, या अगर हम b में भी 2 गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी a और b के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। हमें बताना है a और b के बीच में एंगल कितना है। अब कैसे सोचोगे इस सवाल को, पहले सवाल सोचना आना चाहिए। हमने अभी तक पढ़ा है कि एंगल एक ही चीज में आता है, एक ही फॉर्मूला में, एडिशन ऑफ वेक्टर, इसमें हमने पढ़ा था आर वेक्टर का मॉड इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल का अंडर रूट। तो उसको अप्लाई करके देखते हैं, जो हमने पढ़ा है उसको एक बार ट्राई तो करें कि हमने जो पढ़ा है अभी तक, क्योंकि हमने एंगल के बारे में एक ही बार पढ़ा है, एक पढ़ा है टैन के बारे में, हाँ टैन भी याद आ रहा होगा, टैन अल्फा टैन बीटा, है ना, तो वो भी एक है ना। लेकिन उसके लिए अगर याद रखो तो उसके लिए हमें थीटा पता होना चाहिए, b साइन थीटा a प्लस b कॉस थीटा, थीटा पता होना चाहिए। यहाँ कुछ एंगल ही नहीं पता है ना, तो हम तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो पहले हम ये अप्लाई करके ट्राई आउट करते हैं। चलो फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं जो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, सबका मैग्नीट्यूड है, cos थीटा एंड होल का अंडर रूट। इसको अप्लाई करके बस, क्योंकि हमें इसमें ही थीटा दिख रहा है और किसी में थीटा दिखा नहीं, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है तो इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो देखते हैं ये इंफॉर्मेशन का यूज कहाँ होता है, कि हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन में अगर ये चीज दिया हो तो हम क्या करते हैं, इसका यूज क्या है कि हम क्वेश्चन को एक ही रूप में लिख सकें ताकि काट सके, है ना। जैसे समझो, कहने का मतलब, मेरा मतलब क्या है कि अगर हम आर वेक्टर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या ध्यान से समझना, आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं 2 मॉड ऑफ a, क्योंकि ये और ये बराबर है, आर ओ है, ये भी कर सकते हो तो तुम्हारी मर्जी है, मैं इसको करके देख रहे हैं। यहाँ a को a ही छोड़ देते हैं क्योंकि सब a करके देखते हैं, ठीक है, प्लस a का स्क्वायर है, b इसके बराबर कब होगा, जब ये 2 और 2 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा तो b और a के बराबर हो जाएगा, मतलब b की जगह हम a लिख सकते हैं डायरेक्टली, प्लस 2a, फिर b की जगह a लिख देंगे, a cos थीटा एंड होल का अंडर रूट। चलते हैं आगे, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 2 मॉड ऑफ a का स्क्वायर cos थीटा, 2 मॉड ऑफ a इक्वल टू, अब इसमें क्या करते हैं, 2 मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेते हैं। थोड़ा स्टेप करने वाले अभी भी आराम से कर सकते हो, अपने कॉपी पेन पॉज करके वीडियो को। 2 मॉड ऑफ a इक्वल टू, अब हम क्या कर रहे हैं ना, इस 2 मॉड ऑफ a स्क्वायर को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये a स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो सिर्फ a आएगा, और 2 है तो बाहर निकलेगा तो √2 आएगा, तो √2 मॉड a, और ये 1 प्लस कॉस तो अंडर रूट में है तो अंडर रूट में ही छोड़ देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ कर दें, ठीक है, इसके बाद यहाँ कर लेते हैं। तो देखो तो ये रूट से ये 2 को हमने काट दिया,
इस ए से इस ए को काट दिया, तो इधर क्या आया, ध्यान समझना, √2 आया उधर, और इधर बचा सिर्फ अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। जैसे 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन चलो अभी आपको नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर हो जाएगा √2 का 2 हो जाएगा, इधर रूट सिर्फ हट जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। तो क्या आ गया, कॉस थीटा क्या आ गया, 1 आ गया ना, 1। और 1 कब देता है कॉस थीटा, 0 डिग्री पे, है ना, पता है ना, ये सब मत बोलो, IIT के स्टूडेंट हो, ये सब याद रहना चाहिए। थीटा क्या आएगा, 0 डिग्री। इसका मतलब जब A और B के बीच में 0 डिग्री होगा तभी जो रिजल्टेंट होगा वो उसके इंडिविजुअली के मैग्नीट्यूड के डबल के बराबर होगा। नोट कर लो इसको फटाफट। ये समझना कि हमने सोचा कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने सोचा कि हमने अभी तक एंगल से रिलेटेड सिर्फ 2 ही फॉर्मूले पढ़े हैं, एक तो ये हो गया और एक tan अल्फा और tan बीटा, लेकिन उसमें भी हमें थीटा चाहिए, तो हम इसको अप्लाई करके देख रहे हैं। इस तरह से मैंने सोचा और इस तरह से मैंने किया तो होते गया। और हाँ, दूसरी बात ये कि ये क्यों दिया होता है, तो क्योंकि क्वेश्चन को एक ही रूप में बनाने के लिए तो सबको ए कर दिया ताकि ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते गए फ्लो में और आंसर आखिर हमारा आ गया। नोट कर लो। तो बच्चों सेकंड सवाल पे आते हैं। ये सवाल आप लोग खुद से देखो और खुद से करो, क्योंकि मुझे विश्वास है जिसे फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा वो बिल्कुल आराम से इसे कर देगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो खुद से। ठीक है, इसे करते हैं तब तक। जो वीडियो से कर रहे हैं वो खुद से करते रहें। और इसका अगर आंसर आपका 120 डिग्री आ रहा है तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। जिन्होंने नहीं कर पाए उसके देखते हैं क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं, है ना क्या कर रहे हैं वो तो समझेंगे। बस इतना ही दिया हुआ है इसमें कि R जो वेक्टर है वो A और B के मैग्नीट्यूड के बराबर है। R का मैग्नीट्यूड A और B के इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड के बराबर है। एंगल निकालना है, एक ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम करेंगे क्या कि लिख देंगे कि वी नो, हम लोग को ये पहले से पता है, जन्म होने से पहले से ही, कि R का मैग्नीट्यूड बराबर होगा A के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। फटाक से इसको रूट में कर देंगे। अब सबको एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो पिछली बार हमने ए किया था तो कुछ लोग बुरा मान गए होंगे, तो सबको बी कर देते हैं इस बार। तो चलो इसको सबको बी। तो आर को बी कर सकते हैं क्योंकि लिखा हुआ है आर और बी बराबर है, तो आर की जगह बी लिख दिए। ए और बी बराबर है तो एक जगह बी लिख सकते हैं। ये बी तो पहले से ही है तो इसे क्यों चेंज करें बेवकूफों की तरह। 2 ये क्या हो जाएगा, इसको चेंज कर देते हैं बी, ये भी हो जाएगा बी कॉस थीटा। इसको बंद कर देते हैं। थोड़ा इधर आ जाते हैं, जगह चाहिए। जोड़ेंगे तो 2b स्क्वायर आ जाएगा, तो एक 2b स्क्वायर आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर आ जाएगा, है ना। बी स्क्वायर, ए भी क्या हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो 2b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, स्टेप को काट रहे हैं हम, समझ ही गए होगे। 2b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। बस एक ही स्टेप काटा है, समझ गए होगे ना। उसके बाद हम बाहर निकाल लेते हैं। 2 बाहर आएगा, क्या आएगा b आएगा, या √2 आएगा, सॉरी, है 2 का √2 हो जाएगा, b का b हो गया, और 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट में ही रहेगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट में ही रख देते हैं। अब b को b से काट देंगे। अब इसको √2 को इधर ले आएंगे तो 1/√2 हो जाएगा, उधर 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीजर इस तरफ कर लेते हैं। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, रूट रहेगा तो दिक्कत करेगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। उधर आएंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 को उधर भेजेंगे तो हाफ में से 1 गया तो -½ है ना। 1/2 में से 1 घटा देंगे तो -1/2 इक्वल टू इधर क्या आएगा कॉस थीटा। अब बताओ कि थीटा कॉस थीटा -1/2 कब होता है, पता है?
जिन्हें पता है वो अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें पता होना चाहिए था, क्योंकि आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो पता ही होना चाहिए। फिर भी चलो नहीं पता समझ लो, तरीका बता देते हैं। पता होगा कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टैन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव होता है। ये कितना हो गया 0 से 90, इसे 90 बढ़ते जाएगा तो 0 से 90 हुआ ना, ये कितना हो गया 90 से 180, ठीक है। ये कितना हुआ 180 से 270, ठीक है। और ये देख एंगल कितना हुआ 270 से 360 ये वाला। अब देखते हैं कॉस क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ तो होगा नहीं, होगा यहाँ जो भी हो यहाँ पॉजिटिव होता है। यहाँ पर कॉस नहीं है तो यहाँ कॉस क्या होगा निगेटिव, जो नहीं होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर कॉस नेगेटिव, या यहाँ पर भी नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पर तो फिर कॉस है तो इसका मतलब कॉस यहाँ पॉजिटिव होगा, तो ये यहाँ या यहाँ हो सकता है, ठीक है। अब दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। देखते बताते हैं। देखो अगर यहाँ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रहेगा तो क्या करना, जो भी है जिस पे भी वैल्यू आ रहा है तो पाई माइनस थीटा कर देना, ठीक है। ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ जो आएगा तो पाई प्लस थीटा कर देना, और यहाँ जब आ रहा है तो 2 पाई माइनस थीटा कर देना, ठीक है। और आंसर मैच करने के लिए जो कि तुम्हारे ऑप्शंस में दिए रहेंगे या बुक्स में दिए रहेंगे, तो वो इस अंदाज से सोच के देते हैं वो लोग कि जो जल्दी पहले आ जाता है नेगेटिव, जो पहले आ गया, तो यहाँ से चल रहे हो तुम तो पहले यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ तो बाद में आएगा ना, तो पहले ये आएगा। यहाँ भी कर रहे हो तो उसको गलत नहीं कर रहे हो, वो भी सही है, वो भी बात सही है, लेकिन हम पहले करके चल रहे हैं, ठीक है। पहले करना ज़्यादा सही होता है क्योंकि आंसर मैच करना ईजी हो जाता है। तो पाई माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा, अब थीटा क्या है तो ये बता दो बस कि कॉस थीटा 1/2 कब आता है, ये तो पता होना चाहिए ना। कॉस थीटा 1/2 कब आता है 60 पे आता है, तो बस इतना कर लो कि यहाँ पर ले रहे हो तो पाई मतलब 180, 180 में 60 घटाया तो 120, तो इसका मतलब कि कॉस थीटा -1/2 जब तब देगा जब थीटा 120 डिग्री होगा। जिसको नहीं समझ में आया वो वीडियो को पॉज करके और स्लो मोशन में देख सकता है कि क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इस पे ज़्यादा जाने की जरूरत है नहीं, बस मैंने बता दिया कि तुम्हें पकड़ना है कि नेगेटिव है, तो बस देखना है कि कौन सा नेगेटिव है। कॉस का नेगेटिव है तो कॉस नेगेटिव कहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर सब पॉजिटिव होता है, तो यहाँ या यहाँ होगा। अब यहाँ देखना है कि मैथ्स को भूल जाओ, बट तो 1/2 कब आता है इतना पता होना चाहिए, है ना। ये पता होना चाहिए कि 1/2 कब आता है, तो 1/2 जब आता है कब आता है 60 में। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं क्योंकि पहले ये आ रहा है तो पहले हम देख रहे हैं, तो क्या करना है, यहाँ पर आएगा तो पाई माइनस थीटा करना है, तो पाई माइनस थीटा करना है, तो पाई मतलब 180 और थीटा कब 1/2 कब आ रहा है 60 में, तो 180 में 60 घटाती है 120 डिग्री, 120 डिग्री आंसर होगा। 120 डिग्री होगा तभी इन दोनों ए और बी के बीच में, तभी रिजल्टेंट उसके इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, नोट कर लो। तो बच्चों हम लोग आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझते हैं। बोल रहा है कि इफ ए एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 40 मीटर है, एट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैसे लेना है, क्या उसका डिनोट है, कैसे सिंबल है, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ए वेक्टर जो है वो 40 मीटर एट डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, ठीक है। बी वेक्टर है वो भी 40 मीटर ही है, वो है लेकिन साउथ ऑफ ईस्ट। और बताना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम क्या होगा। सॉल्व करते हैं, चलिए। सॉल्यूशन समझना, जब भी आप डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बना रहे हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आप सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो जिसमें आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को डिनोट कर जाओ, जिससे कि क्वेश्चन बनाना इजी हो जाएगा। तो देखो इस तरह से हमने बना दिया एक्सिस। ये हमारा होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट एंड इधर होता है हमारा वेस्ट। अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए मैग्नीट्यूड जो कि 40 मीटर जाता है, लेकिन कहाँ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट के डायरेक्शन में, मतलब कि ईस्ट से नॉर्थ की ओर, ईस्ट से नॉर्थ की ओर। तो ईस्ट से नॉर्थ की ओर मतलब यहाँ कहीं होगा, ईस्ट से नॉर्थ की ओर 37 डिग्री बना रहा है, तो कुछ ऐसा जा रहा होगा। ईस्ट से नॉर्थ की ओर मतलब कुछ ऐसा एंगल बना रहा होगा 37 डिग्री। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 40 मीटर, तो 40 मीटर जो कि हमारा
ए है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट बोल रहा है कि ये भी 40 मीटर ही बना रहा है, लेकिन कहाँ, साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से साउथ की ओर। तो ईस्ट से साउथ की ओर मतलब ऐसे बना रहा होगा, ठीक है। और ये बना रहा है सेम 37 डिग्री, है ना। 37 डिग्री क्वेश्चन में छूट गया एक्चुअली, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। 37 डिग्री कर दो, यहां पर क्वेश्चन में छूट गया है, ठीक है। हाँ अब ठीक है, 37 डिग्री और ये 40 मीटर है, तो यहां पर भी आप 40 मीटर कर दो फटाफट। ये 40 मीटर है, ये है हमारा बी। क्लियर यहां तक। अब हमें बताना है कि ए और बी ये दोनों वेक्टर का एडिशन करना है। एडिशन मतलब रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट के लिए एक ही फॉर्मूला पर है, याद है ना। तो ए दिया हुआ है हमारा 40 डिग्री, बी दिया हुआ 40 डिग्री, पुट करते हैं और देखते हैं कि ए प्लस डी मतलब रिजल्टेंट क्या आता है। तो रिजल्टेंट इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस फिर बी भी 40 है, तो 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू कॉस थीटा। ये क्या होगा, 37? नहीं, गलती मत करना, बता चुके हैं एडिशन ऑफ वेक्टर में थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का एंगल, तो बीच का एंगल 37 थोड़ी ना, ये टोटल एंगल हुआ ना बीच का, जो कि हुआ 37 टू 37 कितना, 74 डिग्री। समझ में आया। तो इसको हम लिखते हैं कॉस 74 डिग्री, ठीक है। अब आर मॉड इक्वल टू ये 40 से, ये 40 है, इसको जिसे करना है वो कर सकते हो। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ। 40 स्क्वायर यहाँ है, 40 स्क्वायर यहाँ है, यहाँ 40 स्क्वायर है, सबको कॉमन लेंगे। 40 स्क्वायर तो बाहर, यहाँ सॉरी अंडर रूट में ही रहेगा 40 स्क्वायर, जब इसको बाहर लेंगे तो सिर्फ 40 बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रूट में जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा फिर से, तो 1 हो गया, है ना। 40 स्क्वायर फिर 1 फिर प्लस 2 कॉस 74 डिग्री। इसको ऐसे लिख सकते हो 40, ये 2 आएगा, फिर ये 2 आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 1 प्लस कॉस, हम 74 को हम 2 इंटू 37 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें 37 का पता होता है, 4/5 होता है। अगर इसको नहीं पता वो नोट कर लो कि cos 37 का 4/5 होता है ना। cos 37 या sin 53 दोनों इक्वल होता है, दोनों का 4/5 ही होता है। और sin 37 या cos 53 का 3/5 होता है, इसको नोट कर लेना। तो हमें 37 का पता होता है, 37 कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू 37 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहेगा रूट में। अब बात ये है 37 का पता है, लेकिन 2 इंटू 37 मतलब 74 ही हो गया। तो फिर क्या करें, तो हमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, है ना। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं पता तो नोट कर लेना कि cos 2 थीटा, यहाँ लिख देते हैं पहले, यहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों cos 2 का वैल्यू होता है। तो हम ये वाला लेते हैं cos में ही, क्योंकि cos को sin में चेंज करें बिना मतलब में, है ना। तो r ले लिए, 40 आ गया, sin का फिर भी आंसर आ ही जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात आता है यहाँ पर √2 हो गया, है ना, रूट हो गया। 1 प्लस cos 2 थीटा को लिख सकते हैं क्या, देखना 2 cos स्क्वायर थीटा है, तो 1 उधर जाएगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस cos 2 थीटा हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब 37 डिग्री, फिर r मॉड इक्वल टू 40, है ना। cos 37 बताया मैंने 4/5, तो cos 37 अगर होता है 4/5 तो उसको लिख सकते हैं 16/25, है ना। तो 16/25 तो लिख सकते हैं 2 इंटू फिर 2
16/25। क्यों? क्योंकि cos 37 यहां लिख देते हैं कि cos 37 जो होता है वो होता है 4/5, है ना। sin 53 भी यही होता है, ये भी ध्यान रखना, यही होता है। और इस नोट कर लें, पूरा फिजिक्स में काम आने वाला है। sin 37 हो जाता है 3/5 और उतना ही cos 53 होता है। ठीक है, ये सेम है, ये सेम है। तो cos 37 4/5 स्क्वायर है तो 16/25 हो गया। इसको और फर्दर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 है तो रूट में रहेगा, तो एक 2 बाहर आ गया। और इसका कितना होगा, 16 का 4, इसका 5, तो हो जाएगा 14 इंटू 2, ये 2 में से 1 निकला, यहाँ फिर 16 का 4 हो जाएगा और फिर 25 का 5 से 1 8 बार में, तो 8 दूनी 16, 16 24 64, 64 मीटर। सपोज अगर ये सब मीटर में तो ये मीटर में रहेगा। तो ये आ गया रिजल्टेंट a प्लस बी। लेकिन यहां पर देखें, ध्यान देना, तो a प्लस बी दिया हुआ है, यहां मोड नहीं बोला है। अब मोड नहीं बोला तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाल रहे हो, है ना। मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको वेक्टर निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, तो ये तो आपको बस पता है कि हमें 64 होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये दोनों थीटा इक्वल है तो इसके बीचे बीच होगा, बता चुके हैं। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसको बीचे बीच, यहाँ रिजल्टेंट होगा। मान लो यह रिजल्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाले तो 64 आया है मीटर। और डायरेक्शन की अगर बताना हो तो क्या होगा, ड्यू टू ईस्ट की दिशा में। समझ में आ गया, इसको नोट कर लो।